वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अस्सलाम, थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट में हमने आई गेस काफ़ी वॉलेटाइल सेशन था आज का, मेनली ड्यू टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो आज आना था रिजर्व सीट्स के हवाले से। वो हमने देखा कि अपोजिशन पार्टी को जो है वो मिल गई है, विच इज़ बाय द वे नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर द गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से आपका क्या व्यू है और आज के मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है? जी बिल्कुल, हमने कल से हम थोड़ी सी मार्केट में जो नर्वसनेस देख रहे थे, उसकी वजह आज का डिसीजन ही था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें अगर ये डिसीजन गवर्नमेंट की के अगेंस्ट आता तो गवर्नमेंट थोड़ी सी वीक होती और जो है वो उसका असर मार्केट पर भी आता। क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं रहती, बट जो है वो फिर हमें इकोनॉमी को, इस वक्त इकोनॉमी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, हमें वो फैसले इम्प्लीमेंट करवाने हैं। अगर इस तरीके से हुकूमतें हर एक साल में बदलेंगी तो फिर आपकी इकोनॉमी किस तरीके से सही रास्ते पे आएगी। तो आई थिंक ये वाला एक फैक्टर था। हुआ वही जिसकी थोड़ी सी जो है वो नर्वसनेस ऑलरेडी थी मार्केट में और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया है। और रिजर्व सीट्स जो हैं वो अब पीटीआई के फेवर में चली गई और 20-22 सीट्स जो हैं वो पीटीआई की बढ़ गई हैं, जिससे हुकूमत की जो पहले 68% सीट्स थी नेशनल असेंबली में, अब वो 62% हो गई है। और जो 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 रिमेनिंग परसेंटेज थी वो बढ़ गई है ऑपोजिशन की। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है वो लोगों ने इनिशियली नेगेटिव लिया इस पर्सपेक्टिव में कि कल को अगर आपको कोई आपने सिंपल मेजोरिटी लूज कर दी है और अगर कल को कोई लेजिस्लेशन अगर आपको अप्रूव करवानी होती है तो उसके लिए आपको पीटीआई की हिमायत की जरूरत होगी, जो कि इस हालात में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो हमने देखा कि ये जो है वो इसकी वजह से जो है वो मार्केट नीचे आई थी। बट देन इस बात पे भी मद्दे नजर रखना चाहिए कि जो है वो कोई भी ये नहीं चाहता कि मुल्क का नुकसान हो। और अगर कोई इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन जो है वो जरूरत होती है करने की, तो उसमें आई थिंक ऑन बोर्ड सारी जमातें रहेंगी। और फिर हमारे यहाँ थोड़ा सा किरदार और फोर्सेस का भी होता है, तो जो है वो इंश्योर करती हैं कि कंटिन्यूटी जो है वो रहे। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट में फिर लोगों ने फोकस ज्यादा दोबारा कर लिया वैल्यूएशंस की तरफ और ज्यादा फोकस कर लिया मार्केट में जो इकोनॉमिक ट्रजेक्ट्री है जो इम्प्रूव हो रही है। 7 IMF का प्रोग्राम कंक्लूड होना है अगले 2 हफ्तों में। फिर मॉनेटरी पॉलिसी की डेट अनाउंस हो गई है, 29 जुलाई की मॉनेटरी पॉलिसी है। तो वहां पर मार्केट की कट की एक्सपेक्टेशंस है। तो आई थिंक ओवरऑल फिर हमने मार्केट को कंसोलिडेट होते हुए देखा टुवर्ड्स द एंड। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा पिछले काफ़ी दिनों से हम ये बात सुन रहे हैं। पिछले दिनों जो है वो लोकल बिजनेस पर्सन ने भी एतराज़ करा था आईपीपी के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से, उनके बारे में, जिसके बारे में देखा था कि पेट्रोलियम डिवीजन माइट बी रिविजिटिंग दोज अग्रीमेंट्स। तो डू यू एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ रिविजन इन दीज एग्रीमेंट्स, और अगर होते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, अगर ये होते हैं तो इसका इम्पैक्ट आईपीपीस पर नेगेटिव होगा, क्योंकि उनकी अर्निंग्स में कैपेसिटी पेमेंट्स भी रिफ्लेक्ट होती हैं। जब ये आप उनको नहीं देंगे तो इनकी अर्निंग्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हावेवर ये इस तरीके से नहीं होता। इस तरह नहीं होता कि आपने एक प्रोजेक्ट लगाए जब आपको जरूरत थी, आपने एक एग्रीमेंट साइन किया और अब जब आपको उनकी जरूरत नहीं है तो आपने एडहॉक जो है उनको लूप में लिए बगैर जो है वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया। अगर इस तरीके की एक्टिविटी होगी तो कल को कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आज हुकूमत जब एग्रीमेंट साइन करके और कुछ सालों बाद उसको वॉइड कर देगी, तो आई थिंक ये मैसेज जो है वो ना ही लोकल इन्वेस्टर्स के लिए जाएगा और ना ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए जाएगा। पहले भी आईपीपी एग्रीमेंट्स एक बार रिवाइज हो चुके हैं। पहले इनके डॉलर रिटर्न्स होते थे, अब उनके रिटर्न्स जो है वो डॉलर से हटा के रुपये में कन्वर्ट कर दिए गए थे। अब दोबारा जो है वो रीनेगोशिएट करवाना आई थिंक ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हाउएवर अगर ये करना भी है तो ये कंसेंसस के साथ होना चाहिए। सारी आईपीपीस को ऑन बोर्ड लेकर करना चाहिए। और अगर फिर वो अपनी जो है रजामंदी से अगर ये करते हैं तो आई थिंक फिर इसमें जो है वो कोई हर्ज नहीं है। बट डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक्स प्राइस की अर्निंग्स, स्टॉक्स की जो अर्निंग्स पर है वो नेगेटिव आएगा। Okay. Talking about, all the market range boundary at the end of the day, it closed with a 60 points downside.
बट कुछ स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छा काम होता हुआ देखा, जैसे एफएफबीएल आज का जो है वॉल्यूम लीडर है, इट ऑलमोस्ट कैप्ड एट द टाइम। तो एफएफबीएल में जो एक्टिविटी हो रही है, बुलिश एक्टिविटी, इसके पीछे क्या वजह है? जी देखिए, इसमें एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो फर्टिलाइजर कंपनीज के क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैं वो बहुत अच्छी आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ ये एक्सपेक्टेशंस है कि एफएफबीएल का इस क्वार्टर का प्रॉफिट 3 रुपए से 3.5 रुपए अर्निंग पर शेयर आएगी। ईफर्ट की तकरीबन 10 या उससे भी ऊपर आएगी। तो आई थिंक ये वजह बनी है जिसकी वजह से आज थोड़ी फर्टिलाइजर सेक्टर में खासतौर पे एफएफबीएल में काफी अच्छा इंटरेस्ट देखा गया है। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी हमने देखा कि टुवर्ड्स द एंड काफ़ी शार्प रिकवरी आई। इट हैज़ बीन इन क्वाइट अ गुड ट्रेंड सिंस पास्ट फ्यू सेशंस, खासतौर पर गैलन जीएसआई की अगर हम बात करें तो इनमें इस तरीके से नंबर्स में या अर्निंग्स में लास्ट क्वार्टर के तो कुछ रिफ्लेक्शन नहीं आई। ऑल्दो जो रिसेंटली जो कार सेल्स के नंबर है वो काफ़ी इंप्रूव्ड नजर आए हमें। तो गैल और जीएसआई की परफॉर्मेंस को किस तरीके से देख रहे हैं, उसके वजह से वो क्या भी है? देखिए, हमने देखा साजगार के नंबर्स जो है वो जो उनका मंथली रन रेट है उससे काफी बेहतर आया, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर में एक मोमेंटम शुरू हुआ। फिर जीएचएनआई के बारे में ये बात कही जा रही है कि इन्होंने रेकोडेक प्रोजेक्ट के लिए कुछ इनको ऑर्डर्स मिले हैं ट्रक सप्लाई के। बट बुल मार्केट्स में इस तरीके के जो है वो इस तरीके की र्यूमर्स जो हैं वो रहती हैं। और जो है वो आई थिंक हमें उसको जो है वो जरा प्रॉपरली इवेलुएट करना चाहिए, इससे पहले हम कोई अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान करें। मेरी रिकमेंडेशन ऑटो सेक्टर के हवाले से ये है कि वैसे तो इसके मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे और कार सेल्स इंप्रूव होंगी, जो हमें ग्रेजुअली नंबर्स में दिख भी रही है। लेकिन इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कोई जो है वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ना करें। Perfect. To wrap up the session, अली भाई, next week probably we are gonna have कल 2 दिन का holiday भी है on Tuesday and Wednesday. Trading sessions कम रहेंगे, तो what sort of activity are you anticipating? जी, मेरा ख्याल ये है कि मार्केट में एक्टिविटी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक ये एक ब्लिप आया था मार्केट में पॉलिटिक्स की वजह से, ये अब मार्केट रिकवर कर गई है। जिस तरह मैंने कहा, मॉनेटरी पॉलिसी की डेट आ गई है, अगले हफ्ते कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन की डेट्स भी ग्रेजुअली आना शुरू हो जाएगी। फिर आईएमएफ प्रोग्राम की खबरें कि अगले 2 वीक्स में कंक्लूड हो जाएगा बिफोर मंथ एंड। आई थिंक मार्केट में रीजनेबल ट्रिगर्स हैं और परफॉर्मेंस ईएनपी, बैंक, सीमेंट्स, फर्टिलाइजर, ऑटो पार्ट्स, इनमें कंटिन्यू रहेगी। और जो है वो आई थिंक इन्वेस्टर्स को प्रॉपर ब्लू चिप स्टॉक्स में जिनकी वैल्यूएशन अभी भी सस्ती हैं उनमें इन्वेस्ट करें। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस कोई स्पेसिफिक स्टॉक के सेक्टर के हवाले से चाहिए तो वो हमारी सेल्स टीम से जरूर रब्ता कर सकते हैं। Thank you so much, Ali bhai, for participating in this session. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच। थैंक यू।